गांव की एक गरीब महिला रोज की तरह मजदूरी करके जब घर वापस लौटी तो वह एकदम गुमसुम थी। किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। उसके पति ने देखा कि वह चुपचाप बैठी है, जो उसके स्वभाव के विपरीत था। पति धीरे धीरे उसके पास गया, उसका हाथ थामा और प्यार से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पत्नी ने हल्की आवाज में कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। पति घबरा गया। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? कौन सी परेशानी है? तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? पत्नी ने कोई बहाना बनाया और बात टालने की कोशिश की। वह खुद को संभालते हुए इधर उधर काम में लग गई, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उसकी तकलीफें बयां कर रहे थे। पूरी रात यूं ही गुजर गई। पत्नी करवटें बदलती रही, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन में उथल पुथल मची थी। कोई भारी बोझ था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। सुबह का सूरज निकला, लेकिन पत्नी के मन का अंधेरा वैसे का वैसा ही था। पति ने उसे फिर देखा। उसकी उदासी पहले जैसी ही थी। वह उसके पास गया और फिर प्यार से पूछा, कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। आखिर बात क्या है? पत्नी के चेहरे पर घबराहट आ गई। वह सच बताने से डर रही थी। मन में कई सवाल घूम रहे थे। अगर पति को सच पता चल गया तो क्या होगा? कहीं वो उसे तलाक न दे दे? कहीं उसे हमेशा के लिए अकेला तो नहीं छोड़ देगा? इन डरावने ख्यालों ने उसकी जुबान को जैसे बंद कर दिया। उसने खुद को संभाला और ऐसा दिखाने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सी उदासी थी। पति रोज की तरह काम पर चला गया, लेकिन आज पत्नी ने मजदूरी पर जाने का मन नहीं बनाया। वह घर पर ही रही, खुद को व्यस्त करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके मन का तूफान शांत नहीं हो रहा था। शाम को जब पति वापस लौटा तो उसने फिर से पत्नी के चेहरे को गौर से देखा। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन पत्नी का मूड ज्यों का त्यों था, वैसा ही उदास, गुमसुम और बेचैन। आखिरकार पति की बेचैनी बढ़ गई। उसने पत्नी से फिर पूछा, कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे क्यों डर रही हो? पत्नी फिर भी चुप रही, लेकिन जब पति ने उसे अपनी कसम दी तो वह ज़्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे। आखिरकार वह टूट गई और सुबकते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगी। जो कुछ उसने कहा, उसे सुनकर पति भी फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी की हालत देखकर वह अंदर तक टूट गया। दरअसल उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ था। गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने उसके साथ ये घिनौना अपराध किया था। जाते जाते उन्होंने धमकी दी थी, अगर इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। डर के मारे पत्नी चुप थी, लेकिन इस बोझ को अपने सीने में लिए जीना उसके लिए असहनीय हो गया था। पति ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, तुम बिल्कुल शांत रहो, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा। 1 साल का समय बीत चुका था। इस दौरान उस महिला और उसके पति ने चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भीतर का दर्द उन्हें कभी भी सुकून से जीने नहीं देता था। फिर एक दिन यह कहानी अचानक सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया, अखबार, टीवी न्यूज़ चैनल, हर जगह यह मामला छा गया। यह घटना उस प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चित हो गई, क्योंकि जो कदम पति ने उठाया था वह वाकई में हैरान करने वाला था। गैंगरेप का बदला लेना, और उस बदले का परिणाम ऐसा था जैसे कोई फिल्म की कहानी हो। लोग इसे सुनकर चौंक गए और हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस महिला के साथ क्या हुआ। आदाब, नमस्कार, मैं अलका राजपूत और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की है। यह घटना वहाँ के बिलपौक थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव रत्तागढ़ खेड़ा की है। तारीख थी 4 जनवरी 2022। सुबह के 7:30 का समय था। गांव के एक किसान, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी, नाम था लाला उर्फ लाल सिंह। रात में बिजली नहीं आई थी, इसलिए वह सुबह अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल पर गया। गांव में आमतौर पर दिन के समय ही बिजली आती थी और इसी समय किसान अपने खेतों में काम करने के लिए निकलते थे। लाल सिंह भी रोज की तरह अपने खेत की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वह अपने ट्यूबवेल के पास पहुंचा, जैसे ही लाला ने ट्यूबवेल का स्टार्टर दबाया, एक जोरदार धमाका हुआ।
धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों तक इसकी आवाज़ पहुंच गई। लेकिन सिर्फ आवाज़ ही नहीं, बल्कि लोगों ने हवा में उड़ती हुई धूल और बिखरते हुए सामान को भी देखा। खेतों में काम कर रहे किसान और ग्रामीण भागते हुए घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर लोगों ने कई बार लाला को आवाज़ लगाई, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। दरअसल जहां पर ट्यूबवेल का स्टार्टर लगा था, धमाका इतना भयानक था कि स्टार्टर के पास 4 फुट गहरा और 4 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया। आसपास पड़ा सारा सामान दूर दूर तक बिखर गया। घटनास्थल पर पहुंचे किसानों ने लाला को खोजने की कोशिश की, लेकिन जो उन्होंने देखा वह रूह कंपा देने वाला था। लाला का शरीर कई टुकड़ों में बिखर चुका था। उसका सिर, जिसका आधा हिस्सा उड़ चुका था, लगभग 60 फुट दूर पड़ा था। उसके हाथ का एक टुकड़ा करीब 40 फुट दूर खेत में पड़ा मिला। बाकी शरीर के अलग अलग हिस्से आसपास के खेतों में बिखरे हुए थे। यह नज़ारा देख गांव के लोग सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर यह खेल खेला था। धमाका इतना भयानक था कि सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों से लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंच गए। किसी ने यह दर्दनाक खबर लाला उर्फ लाल सिंह के परिवार तक पहुंचा दी। तुम्हारे आदमी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। धमाके में उनके शरीर के टुकड़े उड़ गए हैं। खबर सुनते ही परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी, जो पहले से ही कई दर्द सह चुकी थी, यह सुनते ही बेसुध होकर गिर पड़ी। उसकी 5 साल की बेटी कुछ समझ नहीं पा रही थी। बस माँ को रोते देख खुद भी बिलखने लगी। 7 साल का बेटा भी रोते हुए पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बड़ा भाई और छोटा भाई राकेश और मुकेश भी दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग सोचने पर मजबूर थे कि इतना बड़ा धमाका आखिर कैसे और क्यों हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। धमाके की गंभीरता देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, खासकर पुलिस वाले भी हैरान थे। सुबह 7:30 पर धमाका हुआ और दोपहर 1 बजते बजते पुलिस ने लाला के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई थी। उस समय जिले के एसपी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। बिलपॉक थाना अध्यक्ष, बाजना थाना अध्यक्ष 4, सब इंस्पेक्टर 5, हेड कांस्टेबल 4 कांस्टेबल एसपी ने एसआईटी को आदेश दिया कि वे इस मामले की गहन जांच पड़ताल करें। साथ ही आसपास के गांवों में सूचना फैला दी गई कि जो भी व्यक्ति इस मामले में कोई सटीक जानकारी देगा, उसे 1 लाख रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। दरअसल पुलिस को घटनास्थल पर जांच के दौरान जिलेटिन की स्टिक और डेटोनेटर के कुछ अंश मिले। जिलेटिन एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका उपयोग आमतौर पर पहाड़ों को तोड़ने और खदानों में विस्फोट करने के लिए किया जाता है। लेकिन यह सामग्री ट्यूबवेल के पास कैसे पहुंची? जांच के दौरान पुलिस को ट्यूबवेल के आसपास जिलेटिन स्टिक के टुकड़े और डेटोनेटर के अवशेष मिले, जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। जब डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, तो पुलिस को यह समझ में आने लगा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? एसआईटी का गठन और जांच की शुरुआत। एसआईटी गठित होने के बाद गांव के लोगों को सूचना दी गई, जो भी इस मामले में कोई सटीक जानकारी देगा, वह पुलिस का दोस्त कहलाएगा। पुलिस की मदद करने वाले को सुरक्षा दी जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को हर हाल में सुलझा कर रहेंगे। पुलिस टीम ने गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से बातचीत करना शुरू किया। 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक पूरे 5 दिन तक लगातार जांच चली। आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों से बारी-बारी से पूछताछ की गई। जांच के दौरान एक नाम सामने आता है, सुरेश लोढ़ा। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि 6 महीने पहले भी इसी तरह का धमाका हुआ था और उस समय भी सुरेश लोढ़ा संदिग्ध तरीके से गायब हो गया था। धमाके के बाद सुरेश लोढ़ा ने अपने घर का ताला लगाया और अचानक गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे पहले वाले धमाके के समय किया था। लेकिन इस बार की नई बात यह थी कि धमाके से कुछ देर पहले उसे मौके पर देखा गया था।
जबकि उसके आसपास खेत भी नहीं थे। सवाल उठता है कि वह वहां कर क्या रहा था। पुलिस ने सुरेश लोढ़ा को गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया। उसे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। साथ ही एक और संदिग्ध नाम सामने आया, भंवरलाल पाटीदार। भंवरलाल पाटीदार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब पुलिस को यकीन हो चला था कि इस धमाके के पीछे कोई बड़ी साजिश है। पुलिस ने भंवरलाल पाटीदार से पूछताछ शुरू की। भंवरलाल ने बताया, साहब, 6 महीने पहले भी मेरे ट्यूबवेल पर ऐसा ही धमाका हुआ था। अगर नीम का पेड़ बीच में नहीं आता तो मैं भी मर जाता। पुलिस ने पूछा, पेड़ का क्या रोल था? भंवरलाल ने बताया, ट्यूबवेल का स्टार्टर एक तरफ था, दूसरी तरफ मैं खड़ा था और धमाका गड्ढे में हुआ। बीच में जो पेड़ था उसी ने धमाके की पूरी चोट अपने ऊपर ले ली, वरना मैं बच नहीं पाता। इसके बाद करीब 8 से 10 दिन तक मेरा इलाज चला। अगर समय पर इलाज नहीं होता तो मैं शायद बच नहीं पाता। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी की साजिश थी। सुरेश से पूछा गया, जब 6 महीने पहले और अब यह दोनों धमाके हुए, तब तुम अचानक कहाँ चले गए थे? तुमने दोनों बार अपने घर का ताला क्यों लगा दिया था? वह पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। सुरेश लोढ़ा की गवाही सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उसने जो खुलासा किया उससे जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। सुरेश ने बताया, ये घटना 1 साल पुरानी है। मेरी पत्नी मजदूरी करने के लिए खेतों में जाया करती थी। उस दिन वह पूर्व सरपंच भंवरलाल पाटीदार के यहाँ काम पर गई थी। वहाँ उसके दोस्त लाला उर्फ लाल सिंह और दिनेश भी मौजूद थे। उन्होंने मेरी पत्नी का गैंगरेप किया और उसे धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी पत्नी ने जब बताया तो उसने पुलिस को भी बताया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और उसके बाद वह चुप रहा, क्योंकि सुरेश ने बदनामी के डर से चुप रहना बेहतर समझा और खुद ही बदला लेने की ठानी। यह साफ नहीं हो पाया कि क्या पुलिस ने वाकई उसकी शिकायत नहीं सुनी या फिर वह खुद ही चुप रहा, लेकिन गांव में लोग पुलिस को भी कोस रहे थे और यह भी मान रहे थे कि सुरेश बदनामी से बचना चाहता था। सुरेश ने अपने दोस्त बद्रीलाल से संपर्क किया। उसने बद्रीलाल से जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर मांगे। दरअसल इन विस्फोटक सामग्रियों को मिलाकर एक शक्तिशाली बम तैयार किया जा सकता था। अगर जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर को सही तरीके से मिलाया जाए तो बहुत तेज और शक्तिशाली धमाका होता है। सुरेश लोढ़ा ने पहली बार पूर्व सरपंच भंवरलाल पाटीदार के ट्यूबवेल पर विस्फोटक लगाया था, लेकिन धमाके में कुछ दिक्कतें आईं। 1. स्थान की समस्या। ट्यूबवेल का स्टार्टर एक तरफ था और दूसरी तरफ गड्ढा था, लेकिन जहां स्टार्टर लगा था वहां गड्ढा नहीं बनाया जा सकता था, जिससे विस्फोट का प्रभाव सीमित हो गया। 2. कम मात्रा में विस्फोटक। सुरेश के पास जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर की मात्रा कम थी, जिससे धमाका उतना बड़ा नहीं हो पाया। भंवरलाल बच गया क्योंकि बीच में नीम का पेड़ आ गया था, लेकिन इस बार ज़्यादा मात्रा में विस्फोटक इस्तेमाल किया। धमाका ऐसी जगह प्लांट किया जहां बचने की कोई संभावना न रहे। जिलेटिन स्टिक की संख्या कम थी, इसलिए धमाका हुआ ज़रूर, लेकिन उतनी ताकत से नहीं हुआ। नीम का पेड़ बीच में आ गया, जिससे विस्फोट का असर भंवरलाल पाटीदार तक पूरी तरह नहीं पहुंचा और वह बच गया। यह सुरेश लोढ़ा का पहला असफल प्रयास था। दूसरी बार पूरी योजना के साथ हमला। इस बार सुरेश ने बद्रीलाल से ज्यादा विस्फोटक सामग्री, जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर ली। उसने लाला उर्फ लाल सिंह के खेत पर जाकर सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही लाला स्टार्टर का बटन दबाता है, विस्फोट हो जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इस भयानक धमाके के बाद पुलिस हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई। अब एसआईटी टीम पूरी ताकत से साजिश की परतें खोलने में जुट गई थी। तब सुरेश का नाम सामने आता है, पूरी कहानी सामने आती है। आखिरकार पुलिस ये कह के जैसे बात आ रही थी कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं था। हालांकि पुलिस को यह भी बताना था कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है। तब उसकी जिंदगी, सुरेश की पत्नी की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जो मर चुका था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है और जो जिंदा थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने जो बचे हुए थे, जिसमें सरपंच भंवरलाल पाटीदार होता है, साथ ही उसका जो साथी होता है दिनेश, उसको गिरफ्तार किया। लाला उर्फ लाल सिंह तो खैर मर चुका था,
पुलिस ने साथ ही सुरेश और उसका जो दोस्त होता है जिसने जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर उपलब्ध कराया था, बद्रीलाल, उसको भी गिरफ्तार किया और चारों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जैसे ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा, उसके बाद यह कहानी सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाती है। लोग इस घटना को लेकर दो तरह की राय बना रहे थे। 1. कुछ लोग तारीफ कर रहे थे कि गैंगरेप का बदला लेने के लिए पति ने जो किया वह बहादुरी भरा काम था। 2. कुछ लोगों का कहना था कि यह गलत था, उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। अगर पुलिस मदद नहीं करती तो बात अलग थी, लेकिन उसने कानून तोड़ा। अब जो भी था, एक आरोपी लाला उर्फ लाल सिंह को तो उसने खुद ही सज़ा दे दी, लेकिन बाकी दो आरोपी भंवरलाल और दिनेश को कोर्ट के माध्यम से सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर कानून पर भरोसा है तो ज़रूर सज़ा मिलेगी। लेकिन सोचिए, अगर उसकी पत्नी ने सही समय पर अपने पति को सच न बताया होता तो शायद ये लोग बार बार उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य करते रहते और न जाने कब तक यह सिलसिला चलता। इस पूरी कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ अब आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी को भी दावा दें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।